शालीमार एक्सप्रेस को जिस तरह दोबारा उसको मुकम्मल तौर पर उसको एक नई ट्रेन बना दिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद, तेहरान और इस्तांबुल रेलवे रूट का ऐलान। कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबा शहर के लिए नागुज़ीर करार दे दिया। कहा कि रेलवे लाइन से मईशत को 4 चांद लगेंगे। मुल्क भर में रेलवे को शानदार ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाएंगे। वज़ीर आज़म का कराची में कैंट स्टेशन के अपग्रेडेशन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। रेलवे की अपग्रेडेशन के लिए दरकार रकम फौरी दिलवाने का भी वादा। बोले कि रेलवे के सूबों के साथ इश्तराक के मस्बत नताइज आ रहे हैं। दायरा बलूचिस्तान और KP के साथ भी बढ़ाया जाएगा। हर जगह कराची सर्कुलर रेलवे की बात की, मिलकर काम करेंगे। ये जो हमारा बिल है ये भी किसी भी इशू से कम अहम इशू नहीं था, लेकिन MQM से रिक्वेस्ट की गई ये बात कहते हुए कि हम सब लोग इसकी सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमें एक मौका और दीजिए और बहुत जल्द हम इसको अगली तरमीम में इंशाअल्लाह ताला शामिल करेंगे। पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक बिल पर बात ना की तो 18वीं तरमीम खत्म होगी और सिंध में सूबा भी बनेगा। मुस्तफ़ा कमाल का ऐलान। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आने वाले महीनों में बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक तरमीम आएगी और मंजूर भी होगी। जिस तरह आप 18वीं तरमीम का क्रेडिट लेते हैं, बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक तरमीम का भी क्रेडिट लें। वाज़ेह किया कि कराची दूध देने वाली गाय है, इसे चारा नहीं दोगे तो कैसे चलेगा। कि MQM इल्ज़ाम तराशियाँ और नफ़रत की बातें करना, तासुब की लिसानियत की बातें करना बंद करे, अपना काम करें, हमें अपना काम करें। सिंध की तकसीम मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। सिंध कोई केक नहीं कि उसको बांट दिया जाए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का मुस्तफ़ा कमाल को जवाब। कहा कि ये जिन बल्दियाती इंतखाबात का जिक्र कर रहे हैं, उन्हें पता था कि बल्दियाती इंतखाबात लड़ेंगे तो शिकस्त होगी। बिलावल भुट्टो की ट्वीट में बल्दियाती इदारों का मामला था ही नहीं। नफरत की सियासत बंद करें। MQM अपनी मुर्दा सियासत में जान डालना चाहती है। आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब। फैसल मुमताज़ राठौड़ 36 वोट से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मुंतखब हो गए। फैसल मुमताज़ राठौड़ के आज हल्फ उठाने का इम्कान है। नौमुंतखब वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौड़ ने कहा, हुकूमत संभालना आसान नहीं, जिम्मेदारी सबको मिलकर निभानी होगी। एक्शन कमेटी को तस्लीम और अवामी मसाइल फौरी हल करना होंगे। चौधरी अनवारुल हक बोले कि कई बार कहा था 27 अरकान पूरे हो जाएंगे तो आधा छोड़ दूंगा। किसी रुकन से शिकवा नहीं, सबको लीक्स हैं। नए आने वालों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। शेख मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना वाजिद का इबरतनाक अंजाम। बांग्लादेशी अदालत का साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद को इंसानियत के खिलाफ जराइम पर सजाए मौत का हुक्म। साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ मुकदमात का 453 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी। मफरूर साबिक वज़ीर आज़म को तशद्दुद पर उकसाने, कत्ल के हुक्म समेत 3 इल्ज़ामात पर ताहयात कैद की भी सज़ा सुनाई गई। साबिक वज़ीर दाखिला बांग्लादेश असदुज़्ज़मान को भी सजाए मौत का हुक्म। रियासत से ताउन पर पुलिस चीफ की सजाए मौत 5 बरस कैद में तब्दील। हसीना वाजिद को सजा पर अदालत में जज्बाती मनाजिर, जांबाहक अफराद के लवाहिकीन की आंखें नम हो गई। उमूरी हुकूमत ने फैसला तारीख़ी करार दे दिया। बांग्लादेश का भारत से शेख हसीना वाजिद की हवालगी का मुतालबा। हसीना वाजिद ने तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद करार दे दिए।
विफाकी आईनी अदालत ने काम का आगाज कर दिया। पहले फैसले में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को बड़ा रिलीफ। पेशावर हाई कोर्ट का अजर और अजीर से मुतालिक फैसला मुअत्तल। केपी हुकूमत की अपील पर हुक्म इम्तना जारी। मुतालिका फरीकैन को नोटिस। किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर तकर्रुरी के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। विफाकी आईनी अदालत के मजीद 2 जजेस ने हल्फ उठा लिया। सत्ताईसवीं तरमीम के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की रैली। आईनी तरमीम मुस्तरद करने का ऐलान। वकला का मुस्ताफी जजेस को खिराज तहसीन। सलमान अकरम राजा और आसिफ नसवाना ने कहा, मुतवाज़ी आईनी अदालत बनाकर सुप्रीम कोर्ट को गैर मौसर बना दिया गया। लाहौर बार हर जुमेरात को इजलास करके रैली निकालेंगे। खड़े होने का वक्त आ गया, अब कोई चारा नहीं बचा। एक ट्रॉफी, 3 टीमें, 3 T20 ट्राई नेशन सीरीज का स्टेज तैयार। पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीमें एक्शन में होंगी। पहला मैच आज पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। कौमी टीम के कप्तान सलमान अली आगा ने कहा कि टीम की हालिया कारकर्दगी हौसला अफजा है। सीरीज T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों का बेहतरीन मौका फराहम करेगी। टीम की सलाहियत बढ़ाने पर काम जारी है। फाइनल तक पहुंचने की पूरी कोशिश करेंगे। जिम्बाब्वे टीम के कप्तान सिकंदर रजा ने कहा कि कल का मैच यकीन के साथ खेलेंगे। श्रीलंकन कप्तान डॉसन शनाका बोले कि अगरचा वनडे में शिकस्त हुई, लेकिन T20 फॉर्मेट मुख्तलिफ है और टीम नए चैलेंज के लिए तैयार है। नायब वज़ीर आज़म सेनेटर इसहाक डार मॉस्को पहुंच गए। रूसी नायब वज़ीर ख़ारजा समेत आला हुक्काम ने इस्तकबाल किया। इसहाक डार 17 से 18 नवंबर तक शंघाई ताउन तंजीम सरबराहान हुकूमत कौंसिल के इजलास में शिरकत करेंगे। 2 तरफ़ा और इलाकाई उमूर पर बातचीत करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की बरतानिया, नॉर्वे, ऑस्ट्रिया के पार्लियामेंटेरियंस के वफ़द से मुलाकात। बाहमी ताउन के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल। कहा, पाकिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर, तवानाई, ज़राअत, टेक्नोलॉजी में आलमी सरमायाकारों का इश्तराक चाहता है। डिजिटल सिक्योरिटी के मैदानों में ताउन इंतहाई ज़रूरी है। मुलाकात में हाइब्रिड वॉरफेयर और डिसइंफॉर्मेशन से निपटने के मौजू पर भी बातचीत। बिलावल भुट्टो का अफगानिस्तान, वस्ती एशिया, खलीजी मंडियों को वुसअत देने के वफ़द की तजावीज़ से इत्तफाक। पाकिस्तान का बयानिया दुनिया के सामने रखने में वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का अहम किरदार है। पाकिस्तान के बयानिया को दुनिया भर में वज़ीराई मिली। वज़ीर इत्तलात अतातारक का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी फ़ाल है। पाकिस्तान ने भारतीय जवाहरियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। रेलवे स्टेशन के अपग्रेडेशन का काम कलील मुद्दत में मुकम्मल किया गया। कराची के दूसरे स्टेशन पर जल्द काम शुरू करने जा रहे हैं। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा कि वज़ीर आज़म की रहनुमाई और विजन की रोशनी में मेहनत करना सीखा। 150 साल बाद रोहड़ी जंक्शन को भी अपग्रेड करने जा रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह बोले कि वफाकी हुकूमत के साथ मुकम्मल ताउन के लिए तैयार हैं। कराची सर्कुलर रेलवे के लिए वफाक की मदद की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म से दरख्वास्त है कि सक्खर हैदराबाद मोटरवे जल्द बनाएं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीन के सफ़ीर जियान जीडोंग की मुलाकात हुई। इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक हुआ। चीनी सफ़ीर की इस्लामाबाद खुदकुश हमले की मजम्मत। कीमती जानों के ज़िया पर इजहार ताज़ियत। पाकिस्तान के साथ भरपूर ताउन जारी रखने के अज़्म का इआदा। हैदराबाद में फैक्ट्री धमाके का एक और जख्मी दम तोड़ गया। मरने वालों की तादाद 10 हो गई। पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश। अदालत ने मुलजिम को 7 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। जाँबहक अफराद की शनाख्त का अमल मुकम्मल। मरने वालों में फैक्ट्री का मालिक असद यूसुफ भी शामिल।
दुबई एयर शो 2025 शानदार आगाज, दुनिया भर की फ़ज़ाई और दिफाई सनत की शख्सियात शरीक। मुख्तलिफ ममालिक की जंगी और तिजारती तैयारों का इंतहाई महारत से फ्लाइंग डिस्प्ले GF-17 थंडर तवज्जो का मरकज़ बन गए। शायकीन और माहिरीन का खुसूसी दिलचस्पी का इजहार। मुल्की और गैर मुल्की शुरका की सब्ज़ हिलाली परचम से सजे पाकिस्तानी तैयारों के साथ सेल्फियाँ। दुबई एयर शो 2025 में भारतीय LCA तेजाज का ऑयल लीक फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। भारतीय फ़ज़ाइया टेक्नीशियंस को बैग्स लगाकर रसाव रोकना पड़ा। मल्टी रोल फाइटर जहाज़ तेजाज को भारत ने बड़े दावे के साथ दुबई एयर शो में भेजा था। सोशल मीडिया सारिफीन की तनकीद, लिखा कि भारत का जंगी तैयारा शॉपिंग बैग्स के सहारे खड़ा है। भारत से सऊदी अरब जाने वाले उम्रा ज़ायरीन की बस ऑयल टैंकर से टकरा गई। 42 अफराद जाँ बहक। अरब मीडिया के मुताबिक ज़ायरीन पीर के सुबह बस में मक्का से मदीना मुनव्वरा जा रहे थे, जहां उनकी बस एक ऑयल टैंकर से टकरा गई। बस में सवार 42 अफराद का ताल्लुक भारतीय रियासत तेलंगाना के शहर हैदराबाद से था। मदीना मुनव्वरा के इलाके अलमोहद में शदीद जालाबारी, सहराई और पहाड़ी इलाके ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। मदीना मुनव्वरा में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। गाज़ा में इजरायली फ़ौज के हमले जारी, ड्रोन हमलों में बच्चे समेत मज़ीद 2 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गाज़ा में खुराक की क़िल्लत बरकरार, लोग एक वक्त की रोटी को भी तरसने लगे। गाज़ा में सर्दी की शिद्दत में इजाफा, बेघर फ़लस्तीनियों की मुश्किलात बढ़ गईं। हुक्काम ने कहा कि बेघर फ़लस्तीनियों के लिए कम अज़ कम 3 लाख खैमों की ज़रूरत है। हमास ने गज़ा में बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फ़ोर्स की तैनाती मुस्तरद कर दी। कहा, अमरीकी मुसविदा करारदाद गैर मुल्की कंट्रोल के लिए रास्ता हमवार करेगा। बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फ़ोर्स को तैनात करना गैर मुल्की सरपरस्ती के मुतरादिफ है। हमास का फ़लस्तीनी इदारों के जरिए इमदाद की फराहमी और अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी पर जोर। गज़ा को गैर मुसल्लह करने या मुज़ाहमत का हक महदूद करने की मुखालफत। रूस यूक्रेन जंग में शिद्दत आने का इम्कान है। फ्रांस का यूक्रेन को 100 राफेल तैयारे देने का ऐलान। दिफाई मिसाइल सिस्टम, गाइडेड बम भी दिए जाएंगे। पेरिस में यूक्रेन और फ्रांसीसी सदूर की मुलाकात हुई। तैयारे खरीदने के माहिदे पर दस्तखत। सदर मैक्रोन ने कहा, यूरोपीय यूनियन को यूक्रेन के लिए माली मुआवनत जारी रखनी चाहिए। फिर यूक्रेन पर रूसी हमलों में 6 अफराद हलाक और 1 दर्जन से जायद जख्मी हो गए थे। और हॉरर फिल्मों के शायकीन तैयार हो जाएं। नकाबपोश कातिल दहशत फैलाने पहुंच गया। हॉलीवुड हॉरर फिल्म स्क्रीम 7 27 फरवरी को बड़े पर्दे पर धूम मचाने आएगी।